focal distance the distance of any point the distance of any point on ellipse from the foci are called focal distance of the point। ठीक है भाई, कोई चलिए अब ये भैया इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर इस प्रॉपर्टी के ऊपर कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा तो देखते हैं भाई कितने बच्चे जो हैं घर पे नोट्स वोट्स जो है प्रॉपर लिखते हैं, अभी पता पड़ जाएगा। ठीक है ना, चलिए ये एक इलिप्स हो गया भैया, ध्यान देना, फिर बोल रहा हूँ ध्यान देना। ये आपकी मेजर एक्सिस हो जाएगी। सिमिलरली ये पॉइंट यहाँ से ही आपकी ये आपकी माइनर एक्सिस। ध्यान देना भाई, मैं जिससे बात करूंगा वो बच्चा जवाब देगा। ठीक है ना, ये पॉइंट सारी की सारी चीजें आपको पता है, बार बार चलो लिख देते हैं इस बार। एस ए ई कॉमा जीरो, ये आपका ए दैट इज ए कॉमा जीरो, ये भी आपका ए डैश, ये आपका माइनस ए कॉमा जीरो, और सिमिलरली इसकी एक फोकस यहाँ पे भी आएगी एस डैश माइनस ए ई कॉमा जीरो, और ये ऑब्वियसली आपका सेंटर है। और भैया बहुत देर देर तक आते हैं बच्चा भी, यहाँ पर मैं इसकी डायरेक्ट्रिक्स भी बना रहा हूँ। क्यों बना रहा हूँ डायरेक्ट्रिक्स, काम पड़ने वाला है इसका, इसलिए यहाँ पर भी बना देते हैं। कोशिश करूँगा बिल्कुल सिमेट्रिक हो। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, और इस पॉइंट को हम जेड नाम देते हैं, और इसकी इक्वेशन होती है एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन ई माइनस का ए अपॉन माइनस ए अपॉन। ये जो पॉइंट होता है इसको एक्चुअली जेड डैश बोलते हैं, इसको जेड बोलते हैं, और इसकी इक्वेशन क्या होती है एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन ई। और एक्चुअली इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट माइनस ए अपॉन ई कॉमा जीरो। सिमिलरली इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ए अपॉन ई कॉमा जीरो, ये होता है। चलिए मैं ये पॉइंट लेता हूँ यहाँ पे पी पी, और कुछ भी पॉइंट हो सकता है, ये मुझे नहीं पता। इस पॉइंट को मैं लीजिए, हाँ ये पॉइंट है मेरे पास। अब इस पॉइंट को मैं जो कोऑर्डिनेट लेता हूँ, चलिए एच कॉमा के ले लेता हूँ, कैसे, चलिए जनरल पॉइंट ले लेता हूँ, दिखने में थोड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ा ऐसा लगेगा गंभीर तौर से बात हो जाएगी। चलिए एक जनरल पॉइंट लेता हूँ, पैराबोला की सरकमफेरेंस पे कोई भी पॉइंट ले लिया मैंने, एक्स कॉमा वाई, कोई भी जनरल पॉइंट ले लिया। तो अब आप मुझे बताएंगे कि इसकी फोकल डिस्टेंस क्या होगी। दीदी, ओ दीदी, हाँ बताओ इसकी फोकल डिस्टेंस क्या है। बताओ फोकल डिस्टेंस मतलब क्या है। फोकल डिस्टेंस मैंने देखो ऊपर फोसी लिखा हुआ है, डिस्टेंस फ्रॉम फोसी, मतलब एक पॉइंट की फोकल डिस्टेंस एक नहीं होती है, दो होती है। और जाहिर सी बात है बेटा, दो फोसीज हैं तो दो फोकल डिस्टेंस हो जाएंगी। इसमें तो कोई ऐसी बात है नहीं जो जिसमें दिमाग ज्यादा लगता हो। आप मुझे बताइए फोकल डिस्टेंस क्या होगी इसकी, चलिए बताइए। एक बच्ची का मैसेज आया है, मुझे बताइए, भक्ति का।
ऐसे। हाँ भाई, भक्ति का मैसेज आया है। गलत है भक्ति, आंसर गलत है आपका। आपने एक चीज रटी हुई है सर इसके अंदर। हाँ बोलिए। वो पी पॉइंट होता है वो हम्म। डायरेक्ट्रिक्स से उसकी डिस्टेंस निकालेंगे, शाबाश। उसको इससे मल्टीप्लाई कर क्यों कर देंगे। देंगे? ऐसे क्यों कर देंगे, इसका जवाब दीजिए। ए मत यस पी अपॉन ई दोबारा दोबारा इज इक्वल्स टू ई होता है ना। दोबारा 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 क्या दोबारा? ओ दीदी, एक बार फिर से बोलो तो, क्या बोला आपने? ये पी अपॉन ये एम। डिस्टेंस फ्रॉम फोकस ये क्या लिखा है मैंने, ये क्या लिखा है? एम दोबारा बोले, क्या लिखा है ये? एम 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 लिखा है? तुम तो येम पढ़ती, अभी तो येम बोल रही थी उसको। चलिए, देखिए ये पी एस है। देखो ये पी एस एम है। चलिए ठीक है, ठीक है बेटा, ये पी एस है। तो अब यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं ना, कई कई लोग कि सर ये जो पी एस है ना, सिंपल से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ ना आप। बेटा आपकी बात सही है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 0 वाई का स्क्वायर। ये बात सही है, मगर इससे लगाने से अच्छा आप सीधे सीधे प्रॉपर्टी का, कभी भी याद रखना, कॉनिक के केस में कभी भी फोकल डिस्टेंस काउंट करनी है ना, तो डिस्टेंस फॉर्मूला कोई नहीं लगाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला कोई नहीं लगाएगा, ये बात अच्छी तरीके से याद रखना। कोई स्पेशल केस होता है जहां मजबूरी है, क्योंकि आईआईटी जेई वाला कई तरह से क्वेश्चन बना देता है। अब अगर मजबूरी में फंस के उसी से अक्सर छोटे में आ रहा हो तो बात अलग है। बाकी इंटेलेक्चुअली कोई भी बच्चा जो है वो फोकल डिस्टेंस डिस्टेंस फॉर्मूला से नहीं निकालेगा, प्रॉपर्टी ऑफ कॉनिक से निकालेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, दूसरा, फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस मतलब फोकस से डिस्टेंस, डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की ई टाइम होती है। तो बताओ दीदी, पीएम कितना है? पीएस की अगर मैं बात करूंगा तो वो तो ई पीएम हो जाएगा, यही तो होगा। तो लिख देता हूँ यहाँ से, फोकस हाँ हाँ फोकस फोकल डिस्टेंस पीएस, ये मेरे पास ईपीएम होगा, है ना? तो बताइए पीएस ईपीएम, बोलो बेटा ये क्या पीएम कितना होगा, जल्दी बताओ, फटाफट बताइए दीदी, इतना टाइम नहीं लगता है। बताइए पीएम कितना होगा, हाँ 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 बताइए तो कितना होगा? एक्स एक्स माइनस माइनस ए अपॉन ई ए अपॉन ई, यस, प्लस अपॉन अपॉन वन 1, ये होगी। हुआ। हाँ वही होगा। हाँ भाई, क्या नाम है इस बच्चे का? पार्थ। भाई दीदी तो बोल रही है सर ये होगा, सही है क्या ये? क्यों पार्थ? अरे कहाँ गए तुम पार्थ? ये सही है क्या, दीदी ने सही बोला है क्या? हाँ देखिए ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ, इस पॉइंट को मैं क्यू नाम दे देता हूँ। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मेरे पास कितने हो जाएंगे, एक्स कॉमा जीरो। मुझे कितना निकालना है, पीएम निकालना है। तो पीएम की अगर मैं बात करूं तो या फिर मैं एक्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस निकाल। अब देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस मेरे पास कितनी है, ए अपॉन ई, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस मेरे पास कितनी है, एक्स। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस मेरे पास क्या होनी चाहिए, क्यों दीदी? ए अपॉन ई माइनस एक्स। तो तुमने गलत बोला, वो तुमसे तभी पता पड़ गया था तुमने गलत बोला है। और मैं तो देख रहा था कि कोई बच्चा है जो तुम्हें पकड़ पाता है। ए अपॉन ई माइनस एक्स ये होगा। सिमिलरली अभी अगर मैं यहाँ से ये दूसरी फोकल डिस्टेंस के बारे में बात करूँगा, मतलब ये पी एस डैश, ये इसको भी मुझे निकालना है। एक और मैं बात बताता हूँ, पी एस डैश, हाँ भाई पी एस डैश मेरे पास कितना होगा, इसके बारे में मैं बात करता हूँ। तो पी एस डैश अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा, पी एस डैश निकालने से अच्छा इसकी डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल देता हूँ। क्यों भाई पार्थ? पार्थ, ओ पार्थ। हाँ सर। तो पी एस हाँ डैश, सर। पी एस डैश निकालने से अच्छा मैं दोबारा पीएम निकाल देता हूँ, क्योंकि इसकी इस फोकस से डिस्टेंस, ये डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस की ई टाइम ही तो होगी ना। पी एस यहाँ पे पहले मैं इसको इसको लिख देता हूँ। बोलो भाई पार्थ, जवाब दीजिए, टाइम कम है, जवाब दीजिए पार्थ। सर
क्या होगा, सही बोल रहे हैं ना, ई एक्स। तो ये कितना हो जाएगा, ए माइनस ई एक्स। ये तो पी एस मेरे पास एक फोकल डिस्टेंस किसी भी पॉइंट की ए माइनस ई एक्स होती है। किस, कौन सी वाली फोसी से, ए ई कॉमा जीरो वाली फोसी से, तो डिस्टेंस ये आ गई। अब मुझे पी एस डैश से डिस्टेंस निकालनी है, तो ये डिस्टेंस निकालने से अच्छा मैं दोबारा ये पी एम से ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल करके उसका ई टाइम कर देता हूँ। क्या मैं सही बोल रहा हूँ क्या, जवाब दीजिए पार्थ। पार्थ, पार्थ। हाँ सर। मतलब ये जो पी एस डैश है, इस ये भी ईपीएम ही तो होगी हाँ ना, ईपीएम। मतलब ये आपकी जो फोकस है, इसकी हाँ डिस्टेंस, ये पीएम की डिस्टेंस निकाल करके वही तो होता है ना, फोकस से डिस्टेंस आपकी ई टाइम होती है डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस के से परपेंडिकुलर डिस्टेंस की। तो पी एस डैश अगर मुझे निकालनी है तो मैं दोबारा बोल देता हूँ ईपीएम हो जाएगा। क्यों भाई पार्थ, गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ, जवाब दो। पार्थ जवाब दो, मतलब पार्थ को आंसर नहीं आता है। हाँ भाई भक्ति, ओ भक्ति, आज भक्ति पता नहीं आज ई पी। हाँ सर। हाँ भाई सर वो पी एस डैश इज इक्वल्स टू ई पी एम डैश होना चाहिए। तो एम डैश कहाँ से लाएं हम, कहाँ से लाएं एम डैश। सर वो माइनस ए अपॉन एक्स उस डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर डालेंगे। क्यों डालेंगे, क्यों डालेंगे। सर पी एस डैश निकालने के लिए उसकी करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स भी होनी चाहिए। ये तो मैं, पार्थ, ओ पार्थ, पार्थ, पार्थ रिस्पॉन्ड कीजिए पार्थ। हाँ सर। तुम्हें जाने कितनी बार मैंने तुमको ये बात बताई होगी कि हमेशा एलिप्स के केस में, क्योंकि यहाँ पर दो फोकस और दो डायरेक्ट्रिक्स लाई करती है, तो जिस फोकस की भी बात करी जाएगी उसी के कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स की भी बात करी जाएगी। पर ये बात तुम सुनोगे थोड़ी ना, तुम्हें जरूरत क्या है इस बात को सुनने की है। तो तुम ये बात नहीं बोल सकते थे यहाँ पे सर कि अगर इस वाली डिस्टेंस की फोकल डिस्टेंस ले रहे हो तो परपेंडिकुलर डायरेक्ट्रिक्स से इस वाली डायरेक्ट्रिक्स की आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस लीजिए। जब ये वाला फोकस की बात कर रहे हैं तो ये इस फोकस के रिगार्डिंग कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स ये है, यहाँ इन दोनों की बात करी जाएगी। इस फोकस के रिगार्डिंग कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स ये थी। पता नहीं यार पार्थ, कब तुम यार अपना दिमाग लगाना, दिमाग को खुला रखना। अच्छे बच्चे हो तुम, ऐसा नहीं है कि तुम मतलब दिमाग बंद करके काम करते हो, ऐसा नहीं है। पर पता नहीं ऐसी ऐसी बेवकूफ़ों जैसी बातें तुम कैसे करते हो ये बात पता होनी चाहिए तुमको, जब वो भक्ति को पता है ये बात, तो ऐसा तो हो नहीं सकता ये बेटा एम डैश होगा। शाबाश भक्ति, बिल्कुल सही बोला भक्ति ने। तो बेटा ये एम डैश होगा। चलो भक्ति बेटा आंसर बताओ इसका कितना होगा, पी एम डैश की लेंथ बताओ, फटाफट बताइए। सर ए अपॉन ई प्लस एक्स होगा। ए अपॉन ई प्लस प्लस एक्स होगा, बिल्कुल सही बोला भक्ति ने। ए अपॉन ई प्लस एक्स, देख लो भाई पार्थ कैसे होगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस एक्स है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस ए अपॉन ई है। उल्टी डायरेक्शन में इसलिए माइनस साइन लिया है, इतना तो फिर तुम समझते ही हो। ऐसा तो नहीं कहोगे ना सर ये माइनस आएगा यहाँ पे, डिस्टेंस तो माइनस की है। क्यों पार्थ, ओ पार्थ, क्यों भी पार्थ, हाँ सर। माइनस तो नहीं लगाना है या माइनस लगाना है, लगाना है। माइनस लगाना है पार्थ, ओ पार्थ, पार्थ। हाँ सर। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। साइन क्यों आएगा, ये ओरिजिन से लेकर के ये जेड डैश, ये जो जेड डैश है इसकी डिस्टेंस कितनी है, मतलब ये वाली डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं या ये वाली डिस्टेंस की बात करूं, बात तो एक ही है। ओरिजिन से लेकर के इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस बताओ, ए अपॉन ई है या माइनस ए अपॉन ई है, जवाब दो। क्यों भाई पार्थ, अरे जवाब दो भाई पार्थ, टाइम हाँ खत्म। डिस्टेंस क्या सर। है, ए अपॉन ई है या माइनस ए अपॉन ई है। ए अपॉन ई। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ली जाती है, नेगेटिव नहीं ली जाती है। तो ये ए अपॉन ई एक्स ये आ गया आपके पास। तो पी एस डैश मतलब किसी भी पॉइंट एक्स कोमा वाई की
ए ई कॉमा जीरो, इस वाली फोसी से जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, ए माइनस ई एक्स, और दूसरी वाली जो पी एस डैश है उससे कितनी होगी, ए प्लस ई एक्स। कितना, एस वाली से कितनी होगी, इस वाली से कितनी होगी, ए प्लस ई एक्स, और इस वाली से कितनी होगी, एक्स क्या है आपका, एक्स, एक्स आपका उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है, कुछ भी हो सकता है ये, और इस वाली से कितनी होगी, ए माइनस ई एक्स, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से एक बहुत अच्छा रिजल्ट पकड़ में आता है, और वो रिजल्ट क्या है, अब देखिए आप, अगर मैं पी एस प्लस पी एस डैश इसको अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, ए माइनस ई एक्स प्लस ए प्लस ई एक्स, ये आ गया, और मेरे पास पी एस प्लस पी एस डैश इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, 2a। अब देखो मेरे पास इस बात का मतलब देखो कितना है। अभी मैंने देखिए हमारे पास एलिप्स की कितनी डेफिनेशन हो गई, दो डेफिनेशन हो गई, क्या, उस पॉइंट का लोकस जो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और एक फिक्स लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बीच में जो रेशो है वो ई होता है, और वो ई आपका एक से छोटा हो गया, एक तो डेफिनेशन ये हो गई। दूसरी क्या हो गई, एक कोई सर्कल है उसके हर पॉइंट से फिक्स डायमीटर पे अगर आप परपेंडिकुलर डालते तो उन परपेंडिकुलर को फिक्स पॉइंट में डिवाइड करने वाले पॉइंट का लोकस ये भी आपका एलिप्स हो गया। अब तीसरी डेफिनेशन ये है, देखो यार डेफिनेशन क्या है, कोई बता सकता है कि क्या डेफिनेशन, बोर्ड में तो पढ़ा होगा बच्चों ने, मीन्स ellipse also a locus of point which moves in such a way that it's that's which moves in such a way that it's which moves in such a way, देखिए जो मैं यहाँ पर जो है उसी को लिख देता हूँ, that's, अब जगह ही नहीं बची, that it's some, देखिए पी एस इक्वल टू पी एस डैश है, अब मैं क्या लिखूँ, दैट इट्स सम दैट्स दैट, actually I'm not getting the right word from here, that which moves in such a way that the sum of its distance from two fixed point is constant। इस डिस्टेंस को अगले फ्रेम में लिख देंगे, इस डिस्टेंस को इस लोकस को समझ लेते हैं, यहाँ पे बहुत टाइम खराब होता है इसका। देखिए ये जो पी पॉइंट है ना, पी पॉइंट को लेकर के क्या डिक्लेरेशन किया है, ये देखिए पी आपका, पी की इस पॉइंट पी की एस से अगर मैं डिस्टेंस काउंट करूं और इसी की दूसरे पॉइंट एस डैश से अगर मैं डिस्टेंस काउंट करूं तो उनका सम देखिए एक कांस्टेंट आ गया। देखिए ना, ये पी पॉइंट का है, पी पॉइंट आपका एलिप्स पर कहाँ होगा, कहीं भी होगा, यहाँ पर होगा तब भी यही है, यहाँ पर होगा तब भी यही आएगा। तो पी के बारे में मेरा डिक्लेरेशन क्या है कि ये एक ऐसे पॉइंट का लोकस है जो इस तरीके से मूव करता है कि इसके दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। देखिए ना, पी आपका एक ऐसा पॉइंट है जो इस तरीके से मूव करता है जिससे इसकी डिस्टेंस दो फिक्स पॉइंट से, इससे और इससे डिस्टेंस का और इससे डिस्टेंस का जो सम है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। दैट इज पी एस प्लस पी एस डैश इज ऑलवेज कांस्टेंट, और दैट कांस्टेंट इज 2a, और 2a क्या होगा, मेजर एक्स। मैं इस पॉइंट को लिख देता हूँ, इस डिस्टेंस को, ठीक है ना, मैं लिख देता हूँ इस पॉइंट को, ellipse is also the locus of a point which moves such which moves in such a way that its sum of
distances from two fixed point is always constant. These two fixed point called foci. These two fixed point called foci, and the and the constant called major axis of ellipse। भाई ये याद रखने वाली बात है, ये प्रॉपर्टी ये बोर्ड में है क्या? ये प्रॉपर्टी बोर्ड में पढ़ी है आपने? बोर्ड में पढ़ा है क्या आपने इस प्रॉपर्टी को? प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए, इसका मतलब क्या हुआ? बोलिए भाई, बोर्ड में है या नहीं है ये प्रॉपर्टी? अरे जवाब तो दो भाई, बोर्ड में है या नहीं है ये प्रॉपर्टी? जवाब दीजिए। बोर्ड में नहीं है पर मैम ने बताई है। चलिए, अगर मैं एक पॉइंट यहाँ P लेता हूँ, ये एक पॉइंट अगर मैं यहाँ Q लेता हूँ, और एक पॉइंट अगर मैं यहाँ R लेता हूँ, तो ये अगर पॉइंट मेरे पास ये S डैश है, और सिमिलरली ये अगर मेरे पास S है, तो इन सब के लिए, इन सारे पॉइंट्स के लिए ये डिस्टेंस और इसकी ये यहाँ से ये डिस्टेंस, सिमिलरली ये डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, ठीक है ना? और सिमिलरली ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, इन सारे डिस्टेंस के बारे में क्या बात कॉमन रहेगी? आर एस डैश प्लस आर एस इक्वल टू पी एस डैश प्लस पी एस। जितने भी पॉइंट आपके पैराबोला इलिप्स पर ले सकते हो, इक्वल टू क्यू एस डैश प्लस क्यू एस, दीज ऑल आर इक्वल टू 2a। ये है भाई, एलिप्स के सरकमफेरेंस पे कोई भी पॉइंट हो, उसकी दोनों फोकस से डिस्टेंस का जो सम होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। इसी भी आप पे ये वाली डेफिनेशन दी जाती है। यस, अब आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्या है हमारे पास। हाँ भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलिप्स। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलिप्स, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग पढ़ लेते हैं भाई पहले। द इक्वेशन ऑफ एलिप्स टाइप x square upon a square y square upon b square equal to 1, whose axes are प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस मतलब वही कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड सेंटर इज origin, center is called standard standard
मतलब आपका वो एलिप्स जिसका सेंटर जो होगा वो ओरिजिन होगा और जिसकी एक्सिस होंगी वो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी, उस एलिप्स को आप स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब स्पेशल फॉर्म है ना, चाहे जिस तरीके से बोल दीजिए, दोनों से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो लीजिए, तो पहला जो हम पढ़ेंगे वो ये वाला पढ़ेंगे। एक्चुअली इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। क्या था हमारे पास, एक तो हम देख ही चुके हैं, और ये बनेगा नहीं, पहले मुझे यही बना लेना चाहिए था। ये वाला हम तो देख चुके हैं, ये हमारी ठीक है ना, ये वाली हमारा पास। और इस केस में क्या है, ये हमारा ओरिजिन हो गया, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए कॉमा जीरो, ये आपकी इसकी फोकस हो जाएगी, ए ई कॉमा जीरो, यहाँ आपका एस डैश माइनस ए ई कॉमा जीरो, और ये आपका ए डैश। ये सब हम देख चुके हैं। इस केस में हमारे पास क्या है, ए इज ग्रेटर देन बी वाला केस है ये हमारे पास, जिसमें हमारी मेजर एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस होगी, और माइनर एक्सिस हमारे पास क्या होगी, वाई एक्सिस होगी, जीरो कॉमा माइनस बी। और इसकी डायरेक्ट्रिक्स भी बना लेते हैं, ये डायरेक्ट्रिक्स होगी इसकी, इधर ये डायरेक्ट्रिक्स होगी। इतना तो पता है आपको इसके बारे में सारी चीज़ें। क्या था, ये आपकी जेड डैश है, क्या है इसकी इक्वेशन, ये पॉइंट माइनस ए ई कॉमा जीरो, इधर एन डैश एन, पॉइंट आपका जेड ए अपॉन ई कॉमा जीरो, ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है ना। यस, और तो कुछ इसमें बचा नहीं दिखाने के लिए, है ना। सारी चीज़ें आपको इसकी पता है। मेजर एक्सिस लेंथ कितनी है, 2 है। माइनर एक्सिस माइनर माइनर एक्सिस कितनी है,